नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जो स्टॉक दिख रहा है ना, ग्रीन एनर्जी वाला स्टॉक है। और जी हां दोस्तों, ये आगे आने वाले दिनों में देख रहे हैं ना आप, इसका प्राइस इतना तेजी से उछाल होने वाला है। तो इस कंपनी में उछाल आखिर क्यों होगा, इसे हम लोग कंपनी के वेबसाइट पर जाएंगे और वेबसाइट पर देखेंगे कि आखिर ये कंपनी करती क्या है कि इस तरह से मोमेंटम जब हुआ है तो यहाँ से इस तरह के और भी मोमेंटम कम से कम 20-25 या हो सकता है 50 भी इसका टारगेट हो सकता है। तो ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये देखिए, ये जो स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है ना, कल कौन कौन से स्टॉक का, हालांकि कल है सैटरडे, लेकिन फिर भी कल कौन कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसका आने वाला है रिजल्ट। तो रिजल्ट में आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहां पर आपको सबसे पहला कंपनी ये दिख रही है, उसके बाद से डेटासॉफ्ट, DCMNVL, HDFC बैंक और यहां पर बहुत सारी कंपनियां, लेकिन ऊर्जा ग्लोबल, जी हां दोस्तों, ऊर्जा ग्लोबल का कल है 15 जनवरी 2022 में कल है रिजल्ट। अब इस रिजल्ट का क्या इंपैक्ट होगा कल के दिन में, इसे देखना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, अब मैं क्या करता हूं, अब हम लोग चलते हैं कंपनी की वेबसाइट पर और इसे समझने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहां पर मैं आ जाता हूं, 1 मिनट, कंपनी के वेबसाइट पर ही आ जाता हूं। अब दोस्तों, इस कंपनी को जरा ध्यान से देखिएगा। इसका सबसे पहले एक कंपनी करती क्या है, ठीक है, उसके बारे में, उसके बाद से हम एक एक, अब ये देखिए इस कंपनी में आपको दिख रहा है ना, सबसे पहले आप यहां पर आइए तो ये कंपनी ई-स्पाई इंट्रोड्यूसिंग, ये देखिए इस तरह के इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ठीक है, स्कूटर के जैसा जो पहले बीएस्पा हुआ करता था, उसी तरह से ई-एस्पा इंट्रोड्यूसिंग द न्यू ऑल उजास इलेक्ट्रिकल, जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिकल स्कूटर, इट्स जस्ट उजास ट्रस्ट। तो सबसे पहले आपने देख लिया ये कंपनी क्या करती है, इलेक्ट्रिकल स्कूटर। अब बताइए दोस्तों, जिस तरह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने वाली गाड़ियों का स्टॉक कहां से कहां भाग चुका, ये कंपनी अभी भी हमें बहुत चीप रेट पर मिल रही है। दूसरा, अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये आपको दिख रहा है इंडिया नंबर 1 सोलार, यहां पे पढ़ लीजिए, सोलार क्या है, रूफ टॉप कंपनी। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से रूफ टॉप कंपनी, मतलब कहीं ना कहीं हर जगह पर इसने रूफ के जैसा बना करके और इलेक्ट्रिक लेने की कोशिश करी, वो भी सौर एनर्जी। देखिए, इलेक्ट्रिकल डे दमन और वेस्ट बंगाल, ईपीएस प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल में है इसका। इंडियन ऑयल, ये जैसलमेर का सीन है, ठीक है। यहाँ पे गुजरात से फर्स्ट, एक मिनट, गुजरात का क्या यहाँ पर दिखा था, गुजरात से फर्स्ट कनाल बैंक प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, ये जो नहर दिख रहे हैं ना आपको, नहर के दोनों साइड में इस तरह से पैनल लगा दिया गया और जिससे आपको ऊर्जा जो है, बिजली जो है घर घर पहुंचाई जाएगी। तो ये कंपनी इस तरह का इसका वर्क मॉडल। अच्छा, यहां तक तो हम लोग देख लिया कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है इस कंपनी में, लेकिन जब आप फंडामेंटल देखोगे ना दोस्तों, तो फंडामेंटल आप देखोगे तो आपको ऐसा लगे कि यार इस कंपनी को हमें लेना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों, अगर मैं इस कंपनी के फंडामेंटल पर आऊं तो, और फंडामेंटल में हम लोग थोड़ा सा कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आखिर फंडामेंटल में हम इस तरह से क्यों बातें कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम हवा में बातें करते हैं, हवा में बातें नहीं दोस्तों, जो हमारे सामने रहता है ना, उसके ऊपर ही मैं बातें करता हूं। जो डेटा रहता है, गूगल या कोई भी वेबसाइट दी रहती है, उसके ऊपर मैं बातें करता हूं, ऐसा नहीं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस कंपनी का मार्केट कैप 132 करोड़, मार्केट कैप में कोई प्रॉब्लम नहीं, 132 करोड़ एज ए पेनी स्टॉक बहुत बढ़िया है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें इस कंपनी में डेप्थ 118 करोड़, रिजर्व की बात करें तो 76 करोड़, मतलब इस कंपनी को डेप्थ फ्री नहीं कहेंगे हम लोग, ये कंपनी डेप्थ फ्री नहीं है, इसको हम लोग माइनस में रखेंगे। तो दोस्तों, एटलीस्ट अगर 118 करोड़ का कर्जा है और ये कंपनी कर्जा मांगने लगे अपने, तो सामने वाले को पास देने के लिए कुछ ना कुछ पैसे होना चाहिए। तो इसके पास 76 करोड़ का, मतलब ऑलमोस्ट 76.4 करोड़ इसके पास रिजर्व में पड़े हैं। तो जिस दिन ये कर्जदार जिन्होंने कर्जा दिया है मांगे, तो ये कंपनी इतना दे सकती है। तो एटलीस्ट इतना तक तो ठीक दिखा हमें कंपनी अभी तक, ठीक है। वहीं दोस्तों, प्लेजिंग की बात करें तो प्लेजिंग है नहीं, प्लेजिंग रहेगा कैसे, आप यहां पर देखिएगा, प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक बिल्कुल खत्म हो चुका है, 0.01। तो यहां
लेकिन अभी मैं बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाऊंगा जिसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फेस वैल्यू स्प्लिट हो चुकी है कंपनी। वही दोस्तों बुक वैल्यू से अगर इस कंपनी को हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करें तो बुक वैल्यू से अगर इसे मोटा मोटी 4.81 चल रहा है, 5 रुपये मान करके चलें तो 5 रुपये के हिसाब से अगर ये कंपनी 1 गुना भागती है तो 10 रुपया इसका प्राइस होना चाहिए। 1 गुना पर प्राइस 10 रुपया, 2 गुने पे 20, 3 गुने पे 30, 40, 4 और 5 गुना अगर भागती है तो कम से कम 50 रुपया इसका प्राइस। ठीक है, यहां तक तो हम लोगों ने समझ लिया। अब दोस्तों मैं आपको और कुछ चीजें दिखा रहा हूं। मैंने पहले ही बोल दिया है कि अगर आप फंडामेंटल देखोगे तो फंडामेंटल में इस कंपनी को इग्नोर कर दोगे, बोलेगा नहीं इस कंपनी को लेने लायक नहीं है। तो दोस्तों देखिएगा, एज अ पेनी स्टॉक अगर कोई कंपनी आपको ईयरली रिजल्ट इस तरह से दिखा रही है, मतलब वो कंपनी चल रही है, कहीं ना कहीं ये कंपनी बंद नहीं हुई है, धीरे धीरे। अब देखिए जो सेल्स जो है 486, 334 करोड़, 156 करोड़ का हुआ करता था, अब इसका सेल्स धीरे धीरे कम हो रहा है। अब जब सेल्स कम होगा तो प्रॉब्लम कहां पर आएगा? प्रॉब्लम कहां पर आएगा? नेट प्रॉफिट पर आएगा। तो उसी तरह से आप यहां पर देख लीजिए नेट प्रॉफिट किस तरह से कम हो रहा है, दिख रहा है आपको। जो कंपनी 36 करोड़ का 17 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रही थी, 7 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रही थी, अब उस कंपनी में क्या हुआ कि -13 करोड़, -30 करोड़ का कर्जा। ठीक है, तो यहां तक तो आपने देख ली दोस्तों। अब भी क्या यहां पर लगता है कि हमें स्टॉक को बाई करना चाहिए लंबे समय के लिए? ऐसा लगता है फंडामेंटल देख करके? अब थोड़ा सा क्वार्टर रिजल्ट पर भी आते हैं, फिर उसके बाद से समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई में इस कंपनी को बाई करना है कि इग्नोर कर दें। तो दोस्तों इसीलिए दोनों चीजें हमें देखना बहुत जरूरी है। यहां पर देखिए दोस्तों, सितंबर 2021 का जो ये क्वार्टर रिजल्ट आया ना, आप देखिए, मतलब कि सितंबर 2020 से लेकर के यहां पे सितंबर 2021, ऑलमोस्ट 1 साल में एक बहुत बढ़िया रिजल्ट इसने क्वार्टर दिया हुआ है। अब धीरे धीरे शुरुआत इस कंपनी में हो चुकी है, देख रहे हैं दोस्तों। यहां से कहीं ना कहीं इसे हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं थोड़ा सा और नीचे आता हूं, और नीचे आकर के अगर हम लोग क्वार्टर में आप आएंगे यहां पर, तो शुरुआत तो हुई है, लेकिन ये देखिए नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा है ना, ऑलमोस्ट यहां तक तो कंपनी में प्रॉफिट थी, लेकिन उसके बाद से अब का डेटा, बाप रे, मतलब ये कंपनी अभी तक प्रॉफिट में नहीं दोस्तों, बहुत ज़्यादा इस कंपनी के साथ प्रॉब्लम है। और प्रोमोटर होल्डिंग इन्वेस्टर में आप देखेंगे तो जो इन्वेस्टर का स्टेक 60 का हुआ करता था, बाद में 35 हुआ, बाद में एकदम खत्म। अब कौन है इस कंपनी में? देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जब धीरे धीरे प्रमोटर इसमें से, यहां पर देख रहे हैं आप, जब जैसे जैसे प्रमोटर खत्म होते गए तो सडनली क्या हुआ कि इस पब्लिक में कौन ऐसा घुसा कि जैसे जैसे प्रमोटर निकलते हैं तो पब्लिक में कौन सा ऐसा बड़ा खिलाड़ी है जो इस कंपनी को ट्रैक कर रहा है, और वो घुसते चला गया। देखिए, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं इसमें किस तरह से 19 पब्लिक प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक आप यहां तक तो सेटल था, उसके बाद से कम हुआ। अच्छा, थोड़ा सा क्लियर कर दे, एकदम क्लियर कर देखते हैं। तो यहां तक, अरे इसको एरो न लगा करके मैं ये लगाता हूं, या अरे भाई ये क्या आ रहा है, माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल। अच्छा, तो यहां तक आप देखिए क्या है, यहां तक और उसके बाद से नीचे पब्लिक दिख रहा है आपको फ्रेंड्स, पब्लिक नीचे ओनली 39 और ऊपर प्रोमोटर 60। अब यहां से देखिए कहानी स्टार्ट होती है, प्रमोटर धीरे धीरे आउट, और यहां से कौन घुस रहा है? देखिए यहां से आम पब्लिक में भी कैसे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो यहां पर घुसते हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, ठीक है। और वो खिचड़ी क्यों पक रही है, क्यों इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर अपना पैसा लगा करके रखे हुए हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ इसका वर्क मॉडल के हिसाब से इस कंपनी में पैसे, देखिए ईस्पा वेस्पा का नाम पहले हुआ करता था, अब इलेक्ट्रिकल स्कूटर इसने निकाल दिया, तो ईस्पा। उसके बाद से देख रहे हैं आप किस तरह से ये कंपनी आगे आने वाले दिनों में काम करेगी, जिस तरह से। तो अब सोचिए दोस्तों, अब हम लोग आएंगे चार्ट पर। एक तरफ तो इसका फंडामेंटल, और दूसरी तरफ से जो ये रेजुलेशन आया है इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाला। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल आप सबको पता है कि कोई भी कंपनी जो बना रही थी पहले, उसका प्राइस क्या था और आज के डेट में क्या से क्या हो गया, और वही यहां पर भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। वही
अब इस कंपनी में आखिर इतना कर्जा होने के बाद से ये प्राइस किस तरह से भाग रहा है, तो इसे हमें इग्नोर करने लायक नहीं है दोस्तों। और ये कंपनी कहीं ना कहीं चांस भी दी रही है। अगर मैं इसे 15 मिनट के चार्ट पर आ जाऊं तो 15 मिनट के चार्ट पर देखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप इसको कहोगे कि ये अपर सर्किट में बाई नहीं हो रहा है, नहीं, बाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आप यहाँ पर देखिए, इस कंपनी ने यहाँ पर चांस दिया हुआ था, ठीक है, इस कंपनी ने यहाँ पर चांस दिया हुआ था, तो हर एक दो दिन पर ये चांस भी दे रही है कंपनी। अब दोस्तों इसे हम लोगों ने फंडामेंटल के हिसाब से, अगर हम जस्ट सिंपल इसे बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी को देखें तो बुक वैल्यू अगर 10 गया तो 50, तो हम उतना बड़ा टारगेट अगर हम 9 माने, और ये कंपनी आप मैं छोटा करके भी दिखा देता हूँ, है ना। एक कंपनी एक जमाना था कि 50 का, देखिए 50 हाई बनाया, हाई क्यों बनाया, वही बुक वैल्यू के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया था, 10 गुना ये कंपनी भागी थी, और उसके बाद से फिर नीचे आई है। तो जब नीचे आई है दोस्तों, तो इसको कर देते हैं ऊपर, तो जब नीचे आई है तो सबसे पहला टारगेट अगर हम लोग इस कंपनी में लगाएं तो हमारा टारगेट यहाँ पर खुल करके प्राइस एक्शन के हिसाब से आता है 10 रुपया, ठीक है दोस्तों। और जिस दिन 10 रुपया निकलेगा तो फिर प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, फिर प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें तो हमें प्राइस एक्शन यहाँ पर 14 रुपये पर दिखा रहा है। और जिस दिन 14 ब्रेक करेगा तो अगला प्राइस एक्शन भी मैं आपको यहीं पर दिखा दे रहा हूँ। और प्राइस एक्शन किस तरह से लगाया जाता है उसको भी जो लोग बिगनर हैं उनको मैं समझा देना चाहता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम और दीजिएगा। और सबसे पहले दोस्तों एक लाइक तो कीजिए फ्रेंड्स, अभी तक देख रहे हैं प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने लाइव कॉल्स देता हूँ। वहीं अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, द ट्रिक टू बाई अपर सर्किट स्टॉक्स विल पोस्ट इन शॉर्ट वाइल। अपर सर्किट वाले स्टॉक को कैसे बाई किया जाता है दोस्तों, ये सब कुछ हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया हुआ है। तो एक बार आप टेलीग्राम चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा। और जिस तरह से हम लोग इसमें प्रॉफिट करके, आप देख रहे हैं प्रॉफिट, ये देखिए TTML TCS 1,70,000, TCS 2,12,000। देख रहे हैं दोस्तों, परसों इस कंपनी को पोस्ट किया था, देखिए आज का ये रिलायंस, शुभ मकर संक्रांति स्टॉक पावर। तो दोस्तों ये हो गया मेरा टेलीग्राम चैनल, प्लीज़ इसको एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। और मैं बात कर रहा था कि किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन कोई एक ऐसा प्राइस एक्शन जहां से कुछ घटना हुआ हो, तो ये देखिए यहाँ पर एक घटना हुआ, वहीं से प्राइस नीचे आ गई, अब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ये एक ऐसा प्राइस दोस्तों जहाँ पर जब स्टॉक, देखिए जब स्टॉक नीचे आ रहा था तो यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहीं से उड़ गया, तो ये एक प्राइस एक्शन हो गया। और दूसरा ये एक प्राइस एक्शन, चार्ट को मैं क्लियर करता हूँ, ये एक प्राइस एक्शन, ये एक प्राइस एक्शन। तो जब भी ये ऊपर जाता था यहीं से नीचे गिर जाता था, जब भी ये ऊपर जाता था यहीं से नीचे आ जाता था, जब भी ये ऊपर जाता था यहीं से नीचे आ जाता था। तो ये घटना वाला है प्राइस सेक्शन, इसे 26। तो प्राइस सेक्शन उसे बेसिकली कहा जाता है कि कोई एक ऐसा प्राइस सेक्शन जहां पर जाकर के रिजेक्शन होता हो, वहां पर बायर या तो बाई कर रहे हो या तो सेलर वहां से सेल कर दे रहे हो, तो उसे हम लोग प्राइस सेक्शन कहते हैं। और प्राइस सेक्शन की मदद से टारगेट लगाइए। इसमें ऐसे मत टारगेट लगा दीजिए कि 5,000, 10,000, 20,000, ऐसे मत टारगेट लगाइए। सबसे पहले जो आपको चार्ट पर कह रहा है या फंडामेंटल कर रहा है उसके हिसाब से आपको जाना है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो रही, अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ लेता हूं मैं विदा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ एक बार टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।